में होने वाले जिला परिषद और पंचायत समिति सदस्य चुनाव में प्रत्याशी बने सगे भाई बहन का प्यार देखते हुए बन रहा है। दोनों एक साथ मिलकर नैनवा पंचायत समिति की सियासत को साधने में जुटे हैं। भाई के साथ चुनाव मैदान में बहन, भाई बहन ने मिलकर संभाला सियासी मोर्चा। स्थानीय सियासत साधने में जुटे भाई बहन। भैया मेरा चुनाव में साथ निभाना। फूल माला पहने और समर्थकों से घिरे इस जोड़ी को ध्यान से देखिए। ये जोड़ी कोई सेलिब्रिटी नहीं है, बल्कि बूंदी के नैनवा पंचायत समिति के वार्ड नंबर 14 और 16 से चुनाव लड़ रहे सगे भाई बहन मनोज नागर और मिथिलेश नागर हैं। पंचायत चुनाव में कांग्रेस ने दोनों को टिकट दिया है और भाई बहन पूरे उत्साह के साथ एक साथ मिलकर चुनाव प्रचार में जुटे हैं और घर घर जाकर लोगों से समर्थन मांग रहे हैं। वार्ड नंबर 14 से मेरी बहन है, कांग्रेस पार्टी से, उसको भी बहुत बढ़िया सहयोग मिल रहा है। एक दूसरे का प्रचार कर रहे हैं आप लोग? हाँ, दोनों एक दूसरे पे प्रचार कर रहे हैं। तो दोनों की उम्मीद है जीतोगे? दोनों की उम्मीद जीतेंगे। चुनाव मैदान में डटी भाई बहन की इस जोड़ी को लोग खूब पसंद कर रहे हैं। वार्ड नंबर 16 से भाई मनोज चुनाव लड़ रहा है, वहीं वार्ड नंबर 14 से बहन मिथिलेश, दोनों कहीं भी साथ साथ चुनाव प्रचार में जा रहे हैं। जगह जगह दोनों का साफा पहनाकर सम्मान किया जा रहा है और भाई बहन के समर्थन में लोगों की भीड़ उमड़ रही है और दोनों एक दूसरे की जीत के प्रति आश्वस्त भी दिख रहे हैं। मेरा नाम मिथिलेश नागर है। हाँ जी, बताइए। वार्ड नंबर 14 से खड़ी हो रही हूँ। दोनों बहन भाई भी 16 से खड़ा हो रहा है। दोनों बहन भाई की उम्मीद है जीतने की। बहुत अच्छा समर्थन मिल रहा है मेरे को। उम्मीद है दोनों से ये जोड़ी बूंदी जिले के नैनवा पंचायत की सीट जीतने की जुग्गत में लगी है। चैन सिंह तंवर, न्यूज़ 18 राजस्थान। जिला परिषद चुनाव की बिसात बिछ चुकी है। टोंक में कांग्रेस ने सचिन पायलट पर दांव खेला है। विधानसभा चुनाव की तरह क्या पंचायती राज चुनाव में भी सचिन का जादू सिर चढ़कर बोल रहा है? देखते हैं इस रिपोर्ट में। जिला परिषद का रण, कांग्रेस ने झोंकी ताकत, चलेगा पायलट का जादू। नगर निगम चुनाव में शानदार प्रदर्शन से उत्साहित सत्ताधारी कांग्रेस ने पंचायती राज चुनाव में पूरी ताकत झोंक दी है। टोंक की कमान खुद पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट के करीबियों ने संभाल रखी है। जिला परिषद के वार्ड नंबर 23 से कांग्रेस ने इस बार जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह की बहू प्रियंका चौधरी को मैदान में उतारा है। प्रियंका हायर एजुकेशन के बाद पहली बार राजनीति की पिच पर बल्लेबाजी के लिए उतरी हैं। प्रियंका का दावा है कि अगर क्षेत्र की जनता उन्हें आशीर्वाद देती है तो वो इलाके की तस्वीर बदल देंगी। मुझे श्रीमान सचिन जी पायलट साहब ने प्रतिनिधि के रूप में यहाँ नियुक्त किया है और आपकी जितनी भी मूलभूत आवश्यकताएं हैं, मैं अभी गांव में आ रही थी तो मुझे लोगों ने बोला हमारे पानी की प्रॉब्लम है और नालों में नल नहीं है, हमारे सड़कों की प्रॉब्लम है। तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है आप लोगों से, मैं आपकी सेवा के लिए ही आई हूँ और मुझे पूर्ण रूप से समर्थन देकर एक बारी अवश्य सेवा का मौका जरूर से जरूर प्रदान करें। टोंक कांग्रेस जिलाध्यक्ष लक्ष्मण सिंह सचिन पायलट के काफी खास माने जाते हैं, लिहाजा ज्यादातर कांग्रेस नेताओं ने उनकी बहू प्रियंका के प्रचार की कमान थाम रखी है। स्थानीय नेताओं के अलावा बांदीकुई विधायक जीआर खटाना भी प्रियंका चौधरी को भारी मतों से जिताकर जिला परिषद सदस्य बनाने की अपील कर रहे हैं। तो मैं आपसे निवेदन करना चाहूंगा, ज्यादा लंबी बात नहीं करके मैं आपसे बहुत पुरजोर शब्दों में अपील करना चाहूंगा, निवेदन करना चाहूंगा। ये सचिन जी की चॉइस है और कांग्रेस की चॉइस है, तो वो आप बात ध्यान रखिए। जिस तरह आपने विधानसभा चुनाव में उनका सहयोग किया, उनकी बात को माना, अब मैं विश्वास करता हूं कि आप उनकी बात को मानेंगे। बता दें कि 23 नवंबर को पहले चरण के लिए वोट डाले जाने हैं। टोंक
पूर्व उप मुख्यमंत्री सचिन पायलट का गढ़ है, लिहाजा कांग्रेस किसी भी कीमत पर प्रियंका चौधरी को जिताकर जिला प्रमुख की सीट अपने कब्जे में लेना चाहेगी। न्यूज़ 18 के लिए टोंक से मनोज तिवारी की रिपोर्ट। मरुधरा में कांग्रेस के सियासी भविष्य को लेकर पूर्व मंत्री ने बड़ा बयान दिया। आशंका जताई जा रही है कि पूर्व मंत्री अरुण चतुर्वेदी के इस बयान के बाद राजस्थान में सियासी सरगर्मियां बढ़ जाएंगी। गहलोत सरकार पर सबसे बड़ा हमला। मध्यावधि चुनाव वाले बयान पर बवाल। देश की परास्त पार्टी बन गई है कांग्रेस। मैं ज्योतिषी नहीं हूं, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से देख पा रहा हूं कि राजस्थान में मध्यावधि चुनाव होंगे और 3 साल जो बचे हैं उससे पहले राजस्थान में चुनाव होंगे। कांग्रेस पार्टी खुद अंतिम लड़ाई लड़ रही है। आज जिस प्रकार का संघर्ष दिल्ली में चल रहा है पूरी तरह से उनके, और देश का जिस प्रकार चुनाव का भी जो परिणाम आए, बिहार, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश, गुजरात, मणिपुर, सब जगह कांग्रेस का पूरी तरह सफाया हुआ है। कांग्रेस जगह जगह पर अब दूसरे नंबर की छोटे भाई की पार्टी बन चुकी है। सुना आपने, मरुधरा में गहलोत सरकार के भविष्य को लेकर बड़ा बयान देने वाले ये हैं बीजेपी के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष और पूर्व मंत्री डॉक्टर अरुण चतुर्वेदी। उन्होंने प्रदेश सरकार का भविष्य बताते हुए पूरे देश में कांग्रेस की स्थिति भी बता दी है। पूर्व मंत्री यही नहीं रुके, उन्होंने ये भी बता दिया कि आज की तारीख में कांग्रेस की हैसियत क्या है। अपना स्थान छोड़ चुकी है। राजस्थान में भी जिस प्रकार से निकाय के चुनाव में उन्होंने षड्यंत्र करके जीतने का प्रयास किया, उसके बाद भी नहीं जीत पाए। ये स्पष्ट रूप से इंगित करता है कि अब कांग्रेस से आम आदमी का भ्रम दूर हुआ है। कांग्रेस का कार्यकर्ता अब कांग्रेस से विमुख हुआ है। कांग्रेस अब पूरी तरह से एक परास्त पार्टी के नाते खड़ी है। पूर्व मंत्री पंचायत चुनाव के लिए दौसा में हो रहे प्रत्याशी चयन की बैठक में भाग लेने पहुंचे थे। वहीं मध्यावधि चुनाव वाले बयान पर प्रतिक्रिया देते हुए पूर्व विधायक शंकर शर्मा एक कदम आगे बढ़ गए और कहा कि सरकार कब गिरेगी ये सचिन पायलट से पूछ लें। आपने क्वेश्चन किया था आदरणीय से कि चुनाव कब तक होंगे असेंबली के, तो ये अगर क्वेश्चन करो तो मेरे एमएलए और उनके जो आदरणीय है सचिन जी से बात करो तो ज्यादा बढ़िया रहेगा। वो बता देंगे कि कब तक सरकार गिरा रहे। पूर्व मंत्री और एक पूर्व विधायक की ओर से प्रदेश सरकार के भविष्य और मध्यावधि चुनाव को लेकर दिए गए बयान के बाद सियासी बवाल मचना तय है। सवाल सबसे बड़ा है कि अचानक पूर्व मंत्री ने इतने विश्वास के साथ सरकार के भविष्य की घोषणा कैसे की। आशीष शर्मा, न्यूज़ 18 नेटवर्क। राजस्थान